आया हूँ। इनकी बातों को सुनकर माँ भगवती पराम्बा कहती है, यत्त्वयाहं सामपूर्वं कृत्वा सागतसादरम् उक्त्वा मधुरया वाचा तेन तुष्टास्मि तेन कि महाराज, हे अनघ, तुमने जो शांति पूर्वक मेरे से वार्ता की है, मैं इसका स्वागत करती हूँ। माँ भगवती पराम्बा कह रही है, मधुर वाणी से आपने मेरे से चर्चा की है, मुझसे बात की है, मैं प्रसन्न हूँ। वरना मेरी कालाग्नि के द्वारा अब तक आप भस्म हो गए होते, परंतु प्रेम सबको प्रिय लगता है। तुम जाओ और पापी महिषासुर को मेरा संदेश श्रवण कराओ। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो अभी गच्छ पातालत्वं, तुरंत तू पाताल को चला जा, वरना पापी दुष्ट मैं तुझे रणभूमि में मारूंगी। अब महाराज भगवती पराम्बा के वचन को अमात्य जाकर के उधर महिषासुर से सारे प्रसंग को ज्यों का त्यों श्रवण कराता है। कहता है वह मद गर्वित है। अमात्य की बात को सुनकर के महिषासुर महाराज निश्चित रूप से कुपित होने लगता है, क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर के महिषासुर इतिमद् वचनं श्रुत्वा सास्मया विषमोहिता मामुवाच विशालाक्षी स्मितपूर्वमिदं वच महिषी गर्भसम्भूतं पशुना मदमं किल बलिं दास्याम्यहं देवेषूणां हितकाम्यया। इस प्रकार के वचनों को सुन करके विशाल नयनों वाली वह सुंदर जो आवेग से विमोहित होकर के महाराज मुस्कुराती भी यह बात कह रही थी, एकदम प्रसन्न मुद्रा में कह रही थी, यदि जीवित रहना है तो पाताल को चले जाओ, यही हित होगा तुम्हारा, इसी में हित होगा। अब महाराज वरना मेरे से युद्ध करो, ये कठोर बातें सुनी है। इधर महाराज महिषासुर ताम्र को अब देवी के संदेश को सुनने के बाद ताम्र को भगवती के पास में भेजता, भास्कर दुर्मुख को भी भगवती के पास में भेजता है। व्यास जी जन्मेजय को कथा श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं, हे राजन, महिषासुर के मंत्रीगण आकर के भगवती पराम्बा से कहने लगे, अरे अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है, आप महिषासुर को अपना पति मान लो, उन्होंने देवराज इंद्र को जीता है। हे विरूपाक्ष, जाओ जाकर के अपने राजा से कह दो, यदि जीवित रहना है तो पाताल चला जा, वरना इस युद्ध भूमि में मारूंगी। अब महाराज भास्कर विरूपाक्ष कहता है, हे विशाल नयने, उन्होंने त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त की है, भला स्त्री के हाथों से वे कैसे मर सकते हैं? आप तो रूपवती हैं,
सौंदर्यवती है, अपने सौंदर्य का सुख आनंद पूर्वक महिषासुर के साथ में व्यतीत करो। अब इधर महाराज दुर्धर कहने लगा, हे दानवेंद्र विरूपाक्ष, ये ठीक ही कहते हैं, आप सुंदरी हैं, भयभीत ना हो, हम आपके साथ युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि आप एक काम करो, ये अपना हठ धर्म छोड़ करके और महिषासुर के साथ में विवाह कर लो, पाणी ग्रहण संस्कार स्वीकार कर लो, वे आपको अपनी पट रानी बना करके रखेंगे। ताम्र कहने लगा, यह महान आश्चर्य की बात है कि आप रूपवती हैं, आपकी 18 भुजाएं हैं और आपने इतने आयुध धारण किए हैं, युद्ध में पराक्रमशील नारी तो महाराज हमने आज तक नहीं देखी। अरे इनका सब परित्याग कर दो और महिषासुर की शरण में आ जाओ। ताम्र कहता है, सर्वांग सुंदरम देहम प्राप्य सर्व सुखास्पदम सुखम सर्वात्मनं ग्राह्यं दुःखं हेयमिति स्थितम्। इस प्रकार निदान स्वरूप सर्वांग सुंदर शरीर को प्राप्त करके आप महिषासुर के साथ में सुख का भोग आनंद पूर्वक ले लो देवी। अब महाराज आपने तो आयुध धारण किए हुए हैं, अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, इनका परित्याग कर दो। अरे आपके सुकोमल हाथ हैं, इनमें अस्त्र शस्त्र अच्छे नहीं लगते हैं, अभी मान जाओ। भगवती पराम्बा अट्टहास करके कहते हैं, व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद मत करो और जाओ अनर्गल बातों को छोड़ करके ऐ ताम्र अपने राजा से कहो युद्ध भूमि में आए। गर्जना करती हुई मां भगवती पराम्बा जैसी गंभीर वाणी मेघ के समान कहती है, महाराज तत्क्षण गच्छताम्रपतिं द्रोहे मुमुर्षु मंदचे। ऐ मंदबुद्धि ताम्र, ज्ञान शून्य उस मूर्ख महिषासुर से कहो कि तेरी माता जो घास खाने वाली महिषी है उसकी भांति मैं नहीं हूं, कि महाराज विशाल सिंहों वाली लंबी पूंछ वाली महान उदर वाली तेरी माता है जो घास खाती है, मैं नहीं हूं। भयंकर गर्जना करती हुई भयभीत होकर के ताम्र जैसी गर्जना भगवती पराम्बा ने की, ताम्र वहां से भागकर महिषासुर के पास में वापस आ गया। वास्कल, दुर्मुख और विडालाक्ष ये तीनों ही महिषासुर को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तब महाराज महिषासुर ने वास्कल और दुर्मुख नाम के दो दैत्यों को, असुरों को युद्ध के लिए भगवती पराम्बा के सानिध्य में भेजा। वे आकर के भगवती पराम्बा के पास में कहते हैं, देवी, हे कोकिले, हे मृदु भाषिणी, हे मृदु भाषिणी, आप काय को युद्ध के लिए इतनी उद्यत हैं? आप क्यों युद्ध करना चाहती हैं? युद्ध की भावना को परित्याग करके अभी इसी क्षण आप महिषासुर को अपना पति स्वीकार कर लो, अपना पति स्वीकार कर लो। भगवती पराम्बा कहती है, अनर्गल वार्तालाप छोड़ करके वापस महिषासुर के पास में जाकर के उन्हें कह दो कि अब अपने अनुचरों के सहित तुम पाताल को चले जाओ, वरना हमसे युद्ध करो। वास्कल ने भगवती पराम्बा की ये वाणी सुन करके भगवती पराम्बा पर वार कर दिया। मां पराम्बा गर्जना करती हुई उसके समस्त बाणों को छेद विच्छेद कर देती है। उसने तत्पश्चात गदा से प्रहार किया, मां भगवती ने वो भी शिरच्छेदन कर दिया।
तमागच्छन्तमालोक्यं देवीं शूलेन वक्षसि। सामने से आते हुए उस दैत्य को जब भगवती पराम्बा ने देखा तो शूलेन वक्षसि, वक्षस्थल पर शूल का प्रहार कर उसे गदा प्राण कर दिया। वास्कल को पृथ्वी पर पड़े हुए मरा हुआ देख करके दुर्मुख कहने लगा, अरे ओ अबले, जरा ठहरो, जरा ठहरो। इतना तीक्ष्ण, इतना तीव्र युद्ध, जरा ठहरो, धीरे से, हमें भी संभलने का मौका प्रदान करो। अब महाराज वो तत्क्षण आता है, भगवती के ऊपर प्रहार करता है, बाणों की वर्षा करता है, गदा को लेकर आता, सिंह के ऊपर प्रहार करने लग जाता है। महाशक्तिशाली सिंह ने अपने पंजे से इस पे वार कर दिया। भयभीत नहीं हुए। अब महाराज वार करते उसी क्षण भगवती पराम्बा ने अंबिकांतं समालोक्य गदापाणिं पुरस्थितं खड्गेन शिरच्छेदेन मौलितम्। दुर्मुख को अपने सामने उपस्थित देखकर भगवती पराम्बा ने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से शिरच्छेदन उसका कर दिया, गद प्राण हो गया। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख जमीन पर गिर पड़ा, मर गया। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार होने लगी, बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। दोनों दानवों का भगवती पराम्बा ने अंत कर दिया। चक्षुर और ताम्र। महिषासुर ने जब देखा कि दुर्मुख और वास्कल दोनों ही मर गए, तब सेनापति ताम्र को देवी का वध करने के लिए भेजता है। युद्ध भूमि में आकर के चक्षुर भगवती पराम्बा से कहने लगा, स्त्री वधे दूषणं ज्ञात्वा तथैव कीर्तिसंभवम् उपेक्षां कुरुते मदीयं वामलोचने। हे सुलोचने, स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, ये हमने सुना है। स्त्री के वध करने के बाद अपकीर्ति होती है समाज में। यह जानकर मेरा चित्त जो है आपको मारने का नहीं हो रहा है। अभी समय है, हम कोई वार नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। आपने बहुत से हमारे सेनापतियों को मार दिया, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि आप महिषासुर जो हमारे राजा हैं, उन्हें जो संपन्न है, त्रैलोक्य विजयी हैं, हे सुंदरी, तुम्हें तो पुष्प, जो पुष्प है उससे भी लड़ना नहीं चाहिए। इतनी कोमलांगी हैं आप, युद्ध आपको शोभा नहीं देता है। अब महाराज, मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मालती के पुष्प भी यदि आपसे टकरा जाएं, यदि उनकी पंखुड़ी भी आप पे लग जाए तो पीड़ा होगी। तो भला मैं आपके साथ युद्ध क्यों करूं, आपको क्यों मारूं?
बोले जय जगदम्बा मैया की। इस तरह दैत्य की बात को सुनकर भगवती पराम्बा कहती है, अरे मूर्ख दुष्ट, पंडितों की जैसी बात करता है। देवताओं को दुख देने वाले, ब्राह्मण संतों को दुख देने वाले महिषासुर से जाकर के कहो कि पाताल चले जा, वरना तुझे रणभूमि में मारूंगी। भगवती की वाणी को सुनकर के चक्षुर भगवती पराम्बर पर बाणों की वर्षा करने लगता है। भगवती उसके बाणों के प्रहार को काट देती है अपने बाणों के आघात से। चक्षुर इसके ऊपर बाणों की वर्षा होती है, मूर्छित हो जाता है। चक्षुर की ये दशा देखकर कि वो मूर्छित हो गया है, ताम्र क्रोध करके भगवती के ऊपर आक्रमण कर देता है, चढ़ाई कर देता है। तत्पश्चात भगवती पराम्बा तलवार को लेकर ताम्र का सिरोच्छेदन कर देती है, काट देती है। ताम्र पृथ्वी पर गिरता है, ये देख करके चक्षुर उसकी जो मूर्छा थी वो जागृत हो जाती है और वो एकदम से दौड़ पड़ता है भगवती पराम्बा को मारने के लिए। भगवत्यपितं दृष्ट्वा खड्गपाणिमुपागतं दानवं पंचमिर्वाणे जगानान्तरशारणे। हाथ में तलवार को लेकर के आया। देख करके भगवती पराम्बा तुरंत उसे बाणों का प्रहार करती है और भगवती पराम्बा बाण के प्रहार से, खड्ग के प्रहार से उसका हाथ और अंत में उसे सिरोच्छेदन कर देती है। बिड़लाक्ष, असिलोमा, इनका भगवती पराम्बा के साथ में घमासान युद्ध प्रारंभ होता है। वे दोनों भगवती पराम्बा के हाथों मारे जाते हैं। अब महिषासुर की भगवती पराम्बा के उस रणभूमि में आगमन और प्रणय याचना कर मंदोदरी का आख्यान देता है महिषासुर आकर के भगवती पराम्बा को। यद्यपि भगवती पराम्बा की कथा को सुना रहे हैं व्यास जी महाराज जन्मेजय को। जन्मेजय से कहते हे राजन, अनेक दैत्य सेनापति चक्षुर के मारे जाने के बाद महिषासुर कहने लगा, हे सारथी, तुम तुरंत ही 1000 गधों से जुते हुए ध्वजा पताका अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण प्रकाशमान मेरे अलौकिक रथ को लाओ। सारथी के द्वारा लाए गए रथ पर सवार होकर के मनुष्य रूप धारण करके वह दानव आज रणभूमि की ओर आ पहुंचा। महिषासुर को आया जानकर भगवती पराम्बा भुवनेश्वरी ने अपना शंखनाद ऐसा किया। शंख की ध्वनि को सुन करके दैत्य पास में आकर कहने लगा, हे देवी, संसार में प्रत्येक प्राणी तो सुख की कामना करता है और सुख संयोग से प्राप्त होता है। जैसे माता पिता का पुत्र के साथ संयोग जो है वो उत्तम प्रकार का कहा गया और भाई भाई का संयोग मध्यम प्रकार का कहा गया। विभिन्न विचारों वाले जो लोग हैं, ये लोग नाव में होने वाले संयोग को कनिष्ठ संयोग, स्वाभाविक संयोग मानते हैं।
त्वं चेत् करोसि संयोगं वीरेण च मया सह अत्युत्तमा सुखस्यैव प्राप्ति स्यात् तेन संशया। यदि तुम मुझ जैसे वीर के साथ में संयोग करेंगे तो निसंदेह ही आपको सुख की प्राप्ति होगी। आप ना हठपूर्वक जो ये धर्म पाला हुआ है इसका परित्याग कर दो। मैं तुम्हें पूर्ण रूप से सुख प्रदान करूंगा। हाँ, मैं आपके रूप पर मोहित हो गया हूं। आपके कहने पर मैं देवताओं से भी बैर बंद कर दूंगा, बैर नहीं करूंगा देवताओं से। हाँ, जो मेरे खजाने में रखा हुआ जो धन है वो धन पर आपका अधिकार होगा। चाहे तो आप उसका उपभोग करो, चाहे आप दान में प्रदान कर दो, पर हे विशाल नयनी, मैं आप पर मुग्ध हो गया हूं। मैं आपके साथ में पाणी ग्रहण संस्कार करना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं। महिषासुर की बातें सुनकर भगवती पराम्बा कहने लगी, मेरे मन में कभी भी विषय भोग की इच्छा नहीं होती है। देखो गीता में कहा गया है, ध्यायतो विषयान् पुंसं संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् कामात् क्रोधात् विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति हो जाने पर काम उत्पन्न होता है। काम से फिर क्रोध प्रकट होता है कि क्रोधात् भवति संगो सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमात् स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, और मोह से जो स्मरण शक्ति है वो विभ्रम हो जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। अरे तुम मेरी बात को ध्यान से सुन लो। त्यज वैरं सुरेशान् यथेषु विचारन्वयो पातालं गच्छ वा कामं ये विचेच्छेद्यदस्ति में। जीवित रहना चाहता है तो तू पाताल को चला जा, और देवताओं से बैर, त्यज वैरं तु दैवत्वं, देवताओं से बैर छोड़ दे। हाँ, अगर तूने देवताओं से बैर छोड़ दिया तो पृथ्वी पर इच्छानुसार विचरण करना, और यदि जीवित रहने की अभिलाषा है तो तू पाताल को चला जा।